अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, फाइनली आज के दिन डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड अपना आखिरी मैच यानी सीरीज का चौथा मैच खेल पाएंगे या नहीं। बारिश जो है उसने आंख मचोली का सिलसिला बंद नहीं किया। आखिरी मैच से पहले वाला गुज़िश्ता मैच भी ना हो पाया और अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज का मैच फाइनली होगा या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज का मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पाकिस्तान ने यूएसए रवाना होना है और यूएसए के हवाले से भी काफ़ी सारी खबरें मेरे तक पहुंची हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके बारे में तस्करा किया जाए। सबसे बड़ी आज की खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपना बयान दिया, अपनी राय का इजहार किया, उसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो नाजरीन, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमर जाहिर, मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे, सवालात का सिलसिला करेंगे। और नाज़रीन, दूसरे जाने मेरे साथ आज मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मीरा, वालेकुम। हाफिज साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब ने इजहार किया, बयान जारी किया। उन्होंने स्पेशली कहा, दिल में हाफिज इमरान रखा, ज़ुबान पर तमाम रखा और कहा कि तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खिलाड़ियों ने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसके ऊपर गुफ्तगू मत कीजिए, उनको 4 हफ्ते का वक्त दे दें, उनको बख्श दें, उनके ऊपर जिक्र मत कीजिए, उनको वक्त दें। वो ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान आएंगे। एक बाबर सब पर भारी है, क्या कहेंगे इस बारे? मोहसिन नकवी साहब से एक गुजारिश है और वो मुल्क के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बाद में हैं, मुल्क के वज़ीर दाखिला बाद में हैं, एक सहाफ़ी पहले हैं। हाँ। तो मेरा उनसे ही सवाल है कि बहैसियत सहाफ़ी वो ये बताएं कि गुज़िश्ता अगर आज से हम 20 साल पीछे चले जाएं, 2003, 4, 5, 6, 7 उस दौर में चले जाएं, 6-7 में चले जाएं, तो क्या मोहसिन नकवी साहब को अगर कोई कहे उस वक्त कि गवर्नमेंट के इस काम के ऊपर आप तनकीद ना करें, उसको 2 महीने दे दें और इसको 20 साल हो गए हैं पहले भी यहाँ पे, तो उनका जवाब क्या होता? दूसरी बात, अगर उनको ये लगता है आज इस वक्त में कि टीम पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तो 2008 के बाद से लेकर उस वक्त तक के जब वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला नहीं बने थे, क्या उनके सामने, उनकी हिदायत पर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन क्या उनके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर पाकिस्तान टीम पर तनकीद नहीं होती रही? बिल्कुल होती रही। क्या उस वक्त उनके दिल में ये ख्याल नहीं था कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए? अब उनको पता चला है कि ये पाकिस्तान की टीम है। क्या 2011 में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था? 2015 में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था? 17 में चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं हुई थी? 19 में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था? 23 में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था? और इस दौरान क्या 12 में, 10 में, 14 में, 16 में क्या T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुई थी? ठीक है, 22 में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुई थी और इस दौरान एशिया कप के मुकाबले नहीं हुए थे? और क्या उन्होंने किसी भी जगह टीम पर तनकीद को रोका? अगर उन्होंने नहीं रोका और वो इसके हामी और दाई रहे कि होना चाहिए, जो गलत है वो अखबारात में और टेलीविज़न चैनल्स पर आना चाहिए, तो अब वो किस तरीके से कह सकते हैं कि कौम टीम को 1 महीना दे दें? मतलब ये कोई वो टीम तो नहीं है कि उनके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने के साथ ही एक टीम नई तश्कील पाई है और उसको 1 महीना दे दिया जाए। वो टीम तो नहीं है कि जिसको आप यकायक अचानक किसी घर से उठाकर लाएं और उसको आपने कौमी टीम बनाकर बैनुल अक़वामी सतह पर भेज दिया है। ये वो टीम तो नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का ये काम नहीं है कि वो कौम से कहें कि तनकीद कर दें, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कौम को रोकें या कौम को मशवरा दें। उनकी जिम्मेदारी है क्रिकेट टीम ठीक करें। वो वहां पर क्रिकेट ठीक करने के लिए गए हैं, लोगों को ठीक करने के लिए नहीं गए। लोगों का मूड एक ही तरीके से ठीक होना है कि आपकी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ठीक हो, उसके ऊपर तो उनकी तो कोई तवज्जो नहीं है। आप बताएं कि टीम आयरलैंड में थी, मोहसिन नकवी साहब आयरलैंड में, टीम इंग्लैंड में है, मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड में, इसके बाद टीम अमेरिका जाएगी, हो सकता है वो अमेरिका भी चले जाएं, ठीक है, इसके बाद टीम मुरीद के जाएगी, वो मुरीद के भी चले जाएंगे। जाहिर है वो हौसला अफजाई भी तो ये जो उनका ये बयान है ना, कौम कौन सी तनकीद कर रही है? भाई आप कहें कि जर्नलिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद कर रहे हैं, कौन सी कौम ने तनकीद की? कोई मुजाहरा हुआ इनके खिलाफ, कोई एहतजाज हुआ है इनके खिलाफ, कोई इनके खिलाफ एहतजाज हुआ है, लोगों ने कोई इनके खिलाफ मुजाहरे लगाए हैं, कोई जलाओ गिराओ किया है, कोई टायर जलाए हैं, कोई ट्रैफिक बंद की है, लोगों ने तो कुछ नहीं किया। मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले फॉर्मर क्रिकेटर्स, पाकिस्तान की क्रिकेट को दहाइयों से कवर करने वाले जर्नलिस्ट
वो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं ना, आप उनको जवाब देना। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि मतलब आप में ये भी जरूरत होनी चाहिए ना, फिर आप ये कहें कि मीडिया से कहे तनकीद ना करे। कौम का तो अगर वो मीडिया का नाम लेंगे तो फिर उनका अपना चैनल क्या तनकीद नहीं उन्होंने कौम का सब समझ आ गया। मीरब मैंने जो कह दिया ना शुरू में, वो उनको समझ आ गई है कि क्या है। जो उन्होंने कौम का जिक्र किया ना, तो कौम में तो 24 करोड़ है, तो कौम तो महंगाई के खिलाफ भी मुजाहरे करती है, कौम तो अमनो अमान के लिए आवाज उठाती है। वो वजीर दाखिला है, मुल्क में अमनो अमान की क्या सूरत हाल है, जाके थानों में देखें क्या हो रहा है। ठीक है, थाने नहीं बन रहे। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में जाएं, वो जहाँ पासपोर्ट दफ्तर गए थे वहां पे जब गए हैं उसकी भी एक अलग कहानी है, उसको रहने दें, हम उस पर जाते नहीं है। सो हमारा मकसद नहीं है जो मर्जी करें वजीर दाखिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते हुए ये उठा के देखे ना लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों कह रहे हैं यार ये दोस्तियां हो रही हैं, अल्लाह लोगों का मुंह क्यों खुलाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सुने जो इस क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं। शुएब मलिक को देख लें, उन्होंने कहा कि ये PSL नहीं है, ये नेशनल टीम है। तो आपको समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। आप अपनी प्लेइंग 11 को देखेंगे, आप कैसे कैसे आप बना रहे हैं। आपने एन मौके पर, जबकि आखिरी तारीख थी वर्ल्ड कप के लिए नाम देने की, आपने अलहदा से एक सिकंदर आजम बन के खड़े हो गए, नहीं जी ये हो नहीं सकता, ये रोक दिया जाए, ये मुशावरत नहीं। क्या काम कर रहे हैं आपने? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी है उसको तो कप्तान बनाने का भी इख्तियार दे दिया हुआ है। रोकने के अब उस पे आप कहें जी आपका आईनी इख्तियार है, कानूनी इख्तियार है कि टीम आपने मंजूर करनी है, कप्तान बनाने का आपका इख्तियार है। आप आइन की जो साया है, आइन के साये में छुपने की कोशिश मत करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है कि मैं इख्तियार दे रहा हूं इनको, इनका काम है कि ये सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, ये बनाएंगे कप्तान, ये टीम मुंतखब करेंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। जिसको ये रखना चाहें तो फिर वो रखना चाहें, जिसको तो रखें ना। फिर आपने क्यों उनको कहा था कि रखें? और जब वो रखते हैं तो उसके ऊपर जो लोगों का रद्द-ए-अमल आता है उसको सामना करें। 1 महीने की आप बात कर रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ आप मैच आ रहे हैं, उसके बाद आप सीरीज जीते हैं तो आप मुबारकबादें दे रहे हैं। आप किसको कह रहे हैं कि आपके ऊपर तनकीद ना करें? भाई लोग क्यों तनकीद ना करें? एक शख्स जो है वो पाकिस्तान की टीम में है, 2 मैचों में वो सेंचुरी का आ गया रन की, ठीक है, 2 साल से उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। ऐसे ही है। बुला के पूछें, जब न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब हुई थी, जब 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए, क्या प्लान था, क्यों बदला? क्या प्लान था वर्ल्ड कप के मैचेस तक, क्यों बदला? और क्यों उन खिलाड़ियों को जिनको वर्ल्ड कप से सिर्फ 2-3 मैचेस पहले आपने वापस लाने का प्लान बनाया था, वो कैसे सारे के सारे टीम में आ गए? क्यों आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं खेली? क्यों आपने अपने जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस थे या आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ थी, जो आप बी या सी टीम बनाना चाहते थे, क्यों नहीं हो गई? मोहम्मद हफीज ने भी फिर बयान किया कि रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि जब अनाउंस हुआ स्कोर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या देखें, वो एक अलग पहलू है। हफीज साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बात है वो एक अलग पहलू है कि आपने प्लेयर्स को नहीं मौका दिया गया ना, मतलब लेकिन वो एक अलग पहलू है। डोमेस्टिक क्रिकेट के देखें, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, डाउनफॉल हो रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट का अपना कोई हाल नहीं है। जो लोगों को बुरा लगता है तो जाए ना, जाके पूछें 2018 में किसने तबाही की। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 4 हफ्ते आप खिलाड़ियों पर बात ना करें? यही 4 हफ्ते तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के दिन है, यहीं पर तो परफॉर्म करना है। देखें, पाकिस्तान चलें, एक बिल्डअप होता है ना हर चीज़ का, एक तरीका कार होता है। आपने अगर रावलपिंडी जाना है बजरिया मोटरवे, तो आप उसकी तैयारी करते हैं ना, घर से निकलते हैं, अपना ज़रूरी सामान पकड़ते हैं, आप अपनी ट्रैक, अगर आपने बाय रोड जाना है तो आप कोई टिकट करवाते हैं, जिस बस सर्विस से आपने जाना है आप उसके टर्मिनल पर जाते हैं, लाइन में लगते हैं, टिकट लेते हैं, इंतज़ार करते हैं, बस में बैठते हैं, सवारियां भरती हैं सारी की सारी, ठीक है, ड्राइवर साहब चलाती हैं, पिंडी एक प्रोसेस है। अच्छा, एक बिल्डअप है ना। आपने पिंडी जाने के लिए एक बिल्डअप करते हैं, किसी भी शहर में जाने के लिए ना। तो वह मैं पिंडी निकल गया, लोग पता नहीं क्या मतलब ले लेंगे इसका। तो जब यहाँ से आप एक आप बिल्डअप करते हैं, तो आपका बिल्डअप क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ आप होम सीरीज खेले, एक मैच बारिश की नजर हुआ, डिप्लेटेड न्यूजीलैंड, हाँ ठीक है, दो मैचेस से सीरीज बराबर हुई। आयरलैंड के खिलाफ गए, आप पहला मैच हारे, आप दूसरे 2 मैचेस जीते और आपने उसके बाद मुबारकबादें जारी की। आयरलैंड के खिलाफ आप हारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप सीरीज बमुश्किल बराबर कर पाए, आयरलैंड के खिलाफ आप बमुश्किल जीते। और जिस तरह वो जीते, अगर आप उसको क्रिकेटिंग टर्म्स में, क्रिकेटिंग आप उसको इंटेलेक्ट के ऊपर रखकर गुफ्तगू करें तो लोग समझेंगे, लोगों को समझ आ जाएगी, जिनको समझ आए, जो समझना चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान की ये फतह खिलाड़ियों की पोटेंशियल के ऊपर नहीं है। ठीक है, कंसर्निंग पॉइंट है, कंसर्निंग पॉइंट है। अब आप ये बिल्कुल लाहौर से किसी और शहर जाने का रास्ता आप बिल्डअप कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड आयरलैंड के खिलाफ जब आप वहां से खेलने के बाद आप इंग्लैंड आ गए, इंग्लैंड के खिलाफ आप 160 पर आउट हो गए 183 के जवाब में, 20 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाए। अब इसके बाद आप ये कहें
है तनकीद ना करो पाकिस्तान की टीम पर, इनको 1 महीना दे दो। हाँ। तो आप 1 महीना जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी करा दें सबकी, आप भी छुट्टी पे चले जाएं, काम नहीं करना ना। अब ताकि मीडिया का गुफ्तगू ना काम हो क्या उस है? मुतालिक। मीडिया का क्या काम है? जो मीडिया है ये कौम की आंखें हैं, हाँ। कौम के कान है, हाँ, ठीक एग्जैक्टली, है, सही बात है। और ये कौम एक का नाक भी है। राब्ता है, लोग exactly। सुनते हैं, महसूस करते हैं, एहसास हाँ। लेते हैं अपने इन चीजों के जरिए कि क्या हो रहा है, और फिर Fourth लोग pillar बयान of the करते हैं, state। लोग बयान करते हैं। ऐसा ही है नहीं, लोग हाँ। बयान करते हैं। एग्जैक्टली। आप क्यों रोकना चाहते हैं ना, बजाय इसके कि आप कारकर्दगी ठीक करें। सवाल तो उनसे किया, जनाब ये आपकी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन जो है, आप बताएं ये मेरिट पर है? आप बताएं ये मेरिट पर है? आपने जो $1 million वर्ल्ड कप के लिए जो टीम मैनेजमेंट बनाई है, आप बताएं ये मेरिट पर है? क्यों आपसे सवाल ना हो? आपने एक शख्स को पाकिस्तान टीम का सीनियर टीम मैनेजर बना दिया है। हाँ। क्या तजुर्बा है उसका इंतजामी तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट में? ठीक है, आपने कैसे उस शख्स को टीम मैनेजर बना दिया है और मोहम्मद हफीज को आपने हटा दिया डायरेक्टर के ओहदे से? किस बुनियाद पर ना? नहीं, अभी के स्क्वाड की अगर बात की जाए तो आपने किस बेस पर विकेट कीपर अपना जो है वो आजम खान को सिलेक्ट किया? बताएं लोगों को। परफॉर्मेंस तो आपको नजर ही बताएं। नहीं आ रही है। आपने अपना ओपनिंग पेयर जो इतने अरसे से चलता आ रहा है, आपने उसको क्यों तोड़ा? मैं आपको ये बता क्यों रहा उसके हूँ, ऊपर जो है वो खराबी की जा रही है? अभी उसके अंदर? अभी लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इसको वर्ल्ड कप के मुकाबलों तक ज़रा हम एहतियात से चलते हैं, हाँ। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई इस मौके के ऊपर ऐसी लोगों को आए कि शायद हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानबूझकर मुखालफत करें। ऐसा नहीं है, ये हकीकत जाहिर है। है, देखें, टीम तो हमारी है ना, बैक तो हमने करना है, लेकिन जो भी हाइलाइट्स जो फ्लास है वो तो हमने ड्रेस करने हैं ना। टीम हमारी है तो हम क्यों नहीं करेंगे ना? किस लिए हैं? मतलब अगर आपने तारीफी प्रोग्राम चलवाने हैं ना, तो आप एयर टाइम बाय करें ना। फिर आप कहें जी 4 घंटे का एयर टाइम जो है वो खरीद लिया जाए, और इसमें कंटेंट जो है वो हम देंगे। वो जिनसे आपने खरीदना है वो फैसला करेंगे कि उन्होंने आपको बेचना है 4 घंटे का, 5 घंटे का एयर टाइम या नहीं बेचना। और उन्होंने अगर किसी ने 4-5 घंटे का एयर टाइम आपको बेचना है, तो वो फिर क्या टीओ और आपके साथ सेट करते हैं कि इसमें कितना कंटेंट आपकी तरफ से होगा, कितना हमारा होगा। खरीदें पाकिस्तान के 15-20 चैनल्स के 5-5, 6-6 घंटे, फिर आपको लग पता जाएगा, और फिर लोगों को भी लग पता जाएगा कि काम कैसे करना है। नहीं तो हाफिज साहब, अगर बेजा तारीफें हो भी जाएंगी, मतलब उमर आप इस बात से वाकिफ है, अगर बेजा तारीफें किसी भी चीज की होती हैं तो क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा होता? लोग आज चलें, फर्ज कर लें जो आपने बात की अभी है, हाँ। अगर लोग ये कहना शुरू कर दें, चलें आपकी बात से मैं आपको, लोग ये कहना शुरू कर दें, ओहो क्या बात है, साइम अयूब क्या बात है, कमाल है। ओए इस जैसा तो बैट्समैन है ही नहीं, ओए होए आजम खान, अल्लाह अल्लाह क्या बात है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोड़ें सारी बातें, ये इस पे मैं, अगर एक शख्स 20 मैचों में 1 50 नहीं कर पाया, ठीक है, और हम यहाँ पे बैठ के कहें क्या बात है यार, साइम अयूब लाइव को भी पीछे छोड़ गया, शाजिब हसन भी थे, सौरव गंगुली को भी पीछे छोड़ गया, हाँ। सईद अनवर को भी पीछे छोड़ गया, तो वो जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे यार बारी क्या पागल बेवकूफ बैठा हुआ है। तो तो आप जब परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, हाँ। परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, हम अगर आजम खान 0 पर आउट होया है, आप कैसे कह सकते हैं कि उसने 100 रन बना दिए हैं? अगर शादाब खान को 4 ओवर्स में 50 रन हुए हैं, आप कैसे कह सकते हैं नहीं उसको 5 हुए हैं, वो 0 मुझे नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, सही बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो इन्होंने कहा ना कारकर्दगी का, हाँ। ठीक है, अगर तो अभी फौरी तौर पर हो सकता है ये चल ना पाए, लेकिन एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना कल तस्वीर जारी की खिलाड़ियों की, ठीक है, और उसमें जो फिजिकल फिटनेस का हाल था ना, एक तस्वीर इफ्तिखार अहमद की, मैं वैसे वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल का मुजाहरा करने की हिम्मत दे और वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दें। ये ना इफ्तिखार साहब की एक फ़ोटो है, वो तेरा बेड़ा तर्जे आ जाए। अब इस फोटो को जिसने जारी किया, जिसने फ़ोटो ली, हाँ। और उसके बाद जिसने ये फ़ोटो जो है वो निकाला, अल्लाह के बंदे, अब ये देखें, अब इसमें ये देखें, अब ये जो तस्वीर है, अभी मैं भेजता हूँ अपने बाय प्रोडक्शन टीम को, और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसको चलाएं और मोहसिन नकवी साहब को ये फ़ोटो वो देखें, ये फ़ोटो वो देखें, और फिर अपनी मीडिया टीम से या अपने उन लोगों से पूछें कि आप तो प्रोफेशनलिज्म के बहुत बड़े दावेदार हैं, आपको तस्वीर जारी करते हुए ये एहसास नहीं हुआ कि क्या ये वाकई मीडिया को जारी करने वाली है या नहीं है? ठीक है, तो फिर उसके बाद मज़ीद बातें आज निकल आई हैं जी। तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मीरा ये मैं आपको भेजता हूँ क्योंकि आपकी चैनल में बड़ी
पहुंच है, लोग आपकी बड़ी बात मानते हैं, प्रोड्यूसर साहब को सेंड करें, तो वो आपके कहने पे ना चला भी देंगे मेरा ख्याल है। नहीं, आपके कहने पे भी चला देंगे। आप प्रोड्यूसर को सेंड करें ताकि वो इसको जल्द से जल्द जो है वो चलाएं स्क्रीन। अच्छा, मैं इसको ढूंढता हूँ, ये पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन ये कल जारी हुई है फोटो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इफ्तिखार अहमद की। अब वो जिस अंदाज में खड़े हुए हैं, हाँ। वो आपने खुद उनको लोगों को मौका दिया है कि उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात करें, तो तनकीद का तो आपको लगता है कि आपके ऊपर हो रही है। लेकिन ट्रेनिंग कैंप्स जो भी होते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है फिर? फायदा है ना, मतलब देखें ना, 2-3 दिन की आपकी, कुछ अरसे की खास दिनों की आपकी काकूल ट्रेनिंग हुई और उसमें 1-2 प्लेयर्स आपके इंजर्ड हुए। काकूल इशू नहीं है मेरा, लेकिन हाफिज साहब देखें ना, उसके नाम पर ट्रेनिंग तो हुई है ना। काकूल इशू नहीं है। हाँ। देखें, आपकी इस टीम के सपोर्ट स्टाफ में भी जो फिजिकल फिटनेस को बुनियाद बनाकर जिन लोगों की खिदमात हासिल की गई हैं, मेरा ख्याल उसमें 2-3 लोग गैर मुल्की हैं, और इनमें एक जो फिजियो हैं वो तो काफ़ी वक्त से पाकिस्तान टीम के साथ। अच्छा, कल कामरान अकमल साहब भी फिटनेस के ऊपर बात कर रहे थे, हाफिज साहब जो है वो उनके साथ मुखातिब थे, मैं सुन रही थी कि कामरान अकमल साहब ने भी बड़ी डिटेल में फिटनेस के ऊपर बात की है। हाफिज साहब, बात हो रही है, आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? मतलब आप देखें कि ये चले आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का मुंह बंद करवा दें, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, हमने रिक्वेस्ट मान ली, हम बात नहीं करते, क्या बैरूने ममालिक लोगों के भी आप? मेरा ये मसला ही नहीं है, सकते हैं उनको, ये मसला ही नहीं है, ये कहने की बात ही नहीं है। हाँ, आप कौम को नताइज देने के लिए आए हैं, आप कौम से दरखास्त के लिए नहीं आए हैं। कौम ने इसलिए नहीं आप वहां पर मुंतखब हुए हैं या आपको वहां पर भेजा गया है या वहां पर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को ये कहना शुरू कर दें कि आप ये काम ना करें और ये काम ना करें। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या आपके करने का जो काम है वो आप कर रहे हैं? देखिए ना, ये वही कौम है ना, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीती तो सरफराज को जिस तरह ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स मिला उनके घर के बाहर, तो जब आप अच्छा करोगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। बुरा इवन तो 2022 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल खेला, लोगों ने पाकिस्तान टीम को कहा, बुरा भला तो नहीं कहा ना, हौसला अफजाई हुई है ना, और यही तो क्रेडिट लेते हैं जी। हम फाइनल पहुंच गए, हम 2022 में 21 में सेमीफाइनल में पहुंचे, 22 में हम फाइनल में पहुंचे, और ये क्रेडिट देते हैं। तो आपको ये नजर नहीं आता कि आप तो फेलियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बीइंग अ चेयरमैन, मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि ये कहा जाएगा कि खिलाड़ियों से दरख्वास्त है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से उनको खामोश करवाया जाए, तो गुफ्तगू के अंदर जो है ना वो एक एक पावर, एक सुनने में अच्छा एक और बात है, काफी उन पे बात हो गई है, नामुनासिब हो जाता है, इससे ज्यादा करें। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर तवज्जो दें, यही लेकिन मेरे ज़हन में आया। अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान टीम के बारे में नामुनासिब बात हो रही है, फिर आपका ब्रायन लारा के बारे में क्या ख्याल है, आपका मैथ्यू हेडन के बारे में क्या ख्याल है, और आपका सुनील गावस्कर के बारे में क्या ख्याल है? मैं यही तो कह रही हूँ। सुनील गावस्कर साहब ने भी अपनी 4 टीमें बनाई हैं सेमीफाइनल की, और उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा। अभी बिशप ने भी बना लिए। उसने क्या कहा? आपके अपने जो आपके साथ रहे हैं उन्होंने आपका मतलब नाम जो है वो नहीं रखा। मैथ्यू हाइडन ने पाकिस्तान को जो है वो उसमें ऐड 4, सुनील गावस्कर ने भी अपनी 4 टीमें बनाई हैं, और उसमें भी उन्होंने सेमीफाइनल की टीमों में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और ये पहली मरतबा हुआ होगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि वर्ल्ड कप में कभी भी सुनील गावस्कर से पूछा गया हो और उन्होंने पाकिस्तान टीम का नाम ना लिया हो। 92 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम जीती थी ना, दुनिया में बहुत 99% लोग कह रहे होंगे कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, अकेले सुनील गावस्कर थे वो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान जीत सकता है। और आज 2024 में जब चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त जो है हाफिज साहब मैथ्यू हाइडन पाकिस्तान टीम के साथ रहे ना, उन्होंने कहा है कि नहीं, मेंटोर रहे 2022 के वर्ल्ड कप के ऊपर। ठीक है, ब्रायन लारा दुनिया क्रिकेट के अजीम, और सुनील गावस्कर उनका शुमार दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में होता है, बड़े खिलाड़ियों में होता है, और इंडिया की क्रिकेट की तारीख में उनका शुमार, उनको एक बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। सुनील गावस्कर एक बिल्कुल अलग लीग है उनकी, इंडिया की क्रिकेट का अगर आप जिक्र करते हैं। वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की समझबूझ की बात करते हैं, तो वो मुनफरिद मकाम पर नजर आते हैं, लेकिन जब आपको इंडिया में चले जाते हैं तो वहां पर उनका तमाम क्रिकेटर से एक अलग मकाम है, और वो ना सिर्फ साबिक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर भी हैं। एग्जैक्टली क्रिकेट पर सारा साल बात करते हैं, तो फिर उनको भी कह दें कि जनाब तू साढ़ा ना हजार लो। बिशप साहब ने क्या कहा? नामुनासिब है, उन्होंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की बात की। लो मतलब देखिए ना, आप किस किस को आप खामोश करवाएंगे जब परफॉर्मेंस ही जाहिर नहीं हो रही है। अच्छा, अभी देखिए रिसेंटली मैं देख रही थी कि साइमन डोल जो है वो ये बात कर रहे थे कि क्यों मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, यहाँ तक कि वो कहते हैं मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं बिकॉज उन्होंने विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर बात की है। ठीक है,
अब विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो आप देखें कि वो क्या है, उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर बात हो रही है तो फिर आपकी टीम जो मुसलसल मैचेस हारती आ रही है, वो भी ऐसी टीम्स के साथ हारती आ रही है जिनसे एक्सपेक्टेड था कि वन साइडेड मैच है, ये पाकिस्तान ही अपने नाम करेगा, तो क्या उसके ऊपर लोग बात नहीं करेंगे? और चलो अगर हम खामोश रहते हैं हाफिज साहब, तो फिर क्या और जो लोग बैठे हैं इतने, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो वेस्ट इंडीज से हैं, जो इंग्लैंड से हैं, क्या वो बात नहीं करेंगे? और पाकिस्तान को देखती है दुनिया हर जगह पर। अच्छा हाफिज साहब, एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अभी लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस वक्त भी काफी ऐसी थ्रेट्स की बात हो रही थी कि जी बहुत थ्रेट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमकियां मिल रही हैं। अभी रिसेंटली यूएसए के मुतालिक भी ये बात की जा रही है कि बहुत थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये क्या सिर्फ अटेंशन के लिए होता है या वाकई में थ्रेट्स मिल रहे होते हैं? अच्छा लेनी तैयब साहब को मैंने फ़ोटो भेज दी है, अब ये फ़ोटो अपनी स्क्रीन पे चला दें कि ये जो जारी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या इस पर हार पहनाया जाए या क्या किया जाए। अब जहाँ तक ये थ्रेट्स, क्या खबरें चलती रहती थी कि पाकिस्तान इंडिया के जहाँ भी मैच होता है ना, हाइप तो क्रिएट होती है ना। ये ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चूँकि कल भी हमने मेरा ख्याल बात की थी कि हाँ कल ही की थी, चैंपियंस ट्रॉफी का जब जिक्र हुआ था, तो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जब भी बात होती है, दुनिया के किसी भी मुल्क में दोनों टीमें आमने सामने आएँ तो आपको गैर मामूली नकलो हरकत या गैर मामूली इक़दामात या गैर मामूली चीज़ें आपको ना नज़र आती हैं। किसी भी मुल्क में दुनिया के चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान जब आमने सामने होते हैं तो आपको चीज़ें मामूल से हटके नज़र आती हैं। इसलिए आप थ्रेट्स हैं या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे ज़रिए तो जाते नहीं हैं, ना मेरे ज़रिए आते हैं, लेकिन ये खबरें ज़रूर हमें उनका पता चलता है कि ये आ रही हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जब इंडिया जाना था, मैचेस के मेरा ख्याल है आखिर वक्त तक को प्रैक्टिस सेशन तब्दील होते रहे, कोई वेन्यूज़ की तब्दीली की बात आती रही, कुछ इस किस्म की चीज़ें रहीं, लेकिन जो अच्छी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से सारा का सारा इंडिया ने पाकिस्तान को होस्ट किया, पाकिस्तान बड़े अच्छे, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बावजूद पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से वापस आया, जो क्रेडिट है उनका उनको देना चाहिए। अच्छे तरीके से पाकिस्तान वहाँ से वापस आया और अब चैंपियंस ट्रॉफी में उनको भी आना चाहिए, पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा होस्ट है, उनको पता भी है। तो ये जो अब 9 जून वाला मैच है जिसको सामने पिक्चर्स आ गई है स्क्रीन पर, हम देख सकते हैं। देखें अब ये बताएं, अब ये जितने भी अब ये जो तस्वीर है, अब ये जिसने जारी की है उसको बंदा मोहसिन नकवी साहब के पास भेज दे कि जनाब मुझे बताएं आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्या इमेज दुनिया को दे रहे हैं, और उसके बाद आप कहें खाते पीते घर से आप सब क्या हो गया और खाएं, फिर सोमू पहलवान बन जाएं, फिर जापान चले जाएं, रकीम कॉर्नवॉल बन जाएं। हाँ ठीक है, सेहतमंद है, मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं। अब आपको इतनी दूर से नजर आ गया, ठीक है, टीवी वो सामने आपके तस्वीर, मतलब है कि ना जैसे जैसे दूर चली जाएगी ना छोटी होती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ नजर आने वाली है वो आ जाती है। तो आप इसको देखने के बाद इसको बार बार दिखाएं और लोगों को बताएं कि नकवी साहब जो कारकर्दगी की बात है ना, आप लोगों की तवज्जो मत तकसीम करें। जैसे अहमद शहजाद ने कहा कि 4-5 क्रिकेटर्स का उन्होंने नाम लिया कि देखें इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान और साइम अयूब, एक आधा और नाम उन्होंने नहीं कि इन क्रिकेटर्स को उन्होंने रखा हुआ है कि अगर नसीम शाह कि टीम की कारकर्दगी अगर ख़राब होगी तो मलबा इन पर डाला जाएगा। अब जब आपके करंट क्रिकेटर्स ये बातें करेंगे ना तो फिर आपको ये और ये मैं आपको बताऊं कि इनमें ये वही बातें हैं उनमें से, जब काफ़ी दिन पहले से मैंने आपसे कहा था कि होल्ड कर लें, साइम को क्यों ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, लोगों को पता चलना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता कि इसके पीछे क्या साइंस है। साइम को क्यों, मतलब बाबर या रिजवान में से दोनों को नहीं पता कि ओपन कौन करेगा, लेकिन साइम को पता है कि वो ओपन करेगा। अभी कल ही सलमान भट्ट साहब ने 1-2 दिन पहले माशाल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस है। ये वो चीजें जिनको ठीक करने की जरूरत है। में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अंडरस्कोर करना चाहिए, 2016 की बात है, वैसे मैंने गूगल पे लिखा ग्रुपिंग के बारे में, तो ओके गूगल किया मैंने, तो उसमें आ गया ग्रुपिंग इन द टीम कंफर्म्ड। तो ये जो ग्रुपिंग वाला कल्चर है क्या चलता रहेगा ये? अच्छा यहीं से शुरू करते हैं। अभी हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया है कादिर ने। कादिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है। कादिर एक्चुअली हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है, लेकिन गुफ्तगू जो है वो जारी थी, तो मैं कादिर माजरत के साथ आपको उसी वक्त ले नहीं पाई हूँ। कादिर, सबसे पहले आपसे जो मेरा आजकल रोज एक सवाल है वो ये है कि मौसम कैसा है? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और आप अपनी फाख्ता को जरा ना ऊपर भेजे बादलों पे। आज भी नहीं, अभी मैं बाहर देख सकता हूँ तो बारिश हो रही है और काफी हद तक जो है वो बादलों ने घेर रखा है लंदन को। तो गुज़श्ता रोज जो है वो पाकिस्तान टीम के एजाज में शाही का इख्तिमाम भी किया गया,
सारी चीजें हो गई, मोहसिन नकवी साहब भी आ गए, लेकिन अभी ये बारिश नहीं जा रही। यानी कि आज का मैच भी बारिश की नजर हो सकता है, तो इसका मतलब पाकिस्तान सीरीज हार चुका है। देखिए, मेट ऑफिस की जो अभी तफसील हमने देखी है, वो शाम हाँ 6 बजे तक बता रही है बारिश, और 50% बारिश जो है वो बता रही है। अभी भी क्योंकि हल्की बारिश है, तेज बारिश हम्म नहीं हो रही है, तो इसलिए जब मैच होगा उस टाइम पर बारिश के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हम्म लेकिन 10% हैं जरूर, फिर उसके बाद पासिंग शावर है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। तो इसलिए आज का मैच जो है वो होता दिखाई दे रहा है बनिस्बतन। आप देखें कि लीड्स का और जो गुज़श्ता मैच हुआ, हाँ उसमें देखा जा सकता था कि बारिश बहुत तेज थी और आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस मरतबा जो है वो 10% है 6 बजे। फिर उसके बाद मेट ऑफिस की अगर देखूँ वेबसाइट, तो उस पे 8 बजे जो है वो 40% है, 7 बजे 50% है। तो इस तरह करके जो है वो अल्लाह करे कि दुआ है कि हो जाए। आमीन जी, बड़ा ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप से पहले कुछ एक्शन मिल जाए, बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशंस देखने को मिले, हर कि चीज सामने आए। वार्म मैचेस तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं खेल रहा, हाँ तो ये ज़रा पता चल जाए, थोड़ा सा पाकिस्तान टीम का जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। बहुत इम्पोर्टेंट। जरूरी है। कादिर, यूएसए में भी मैंने सुना है कि मौसम की वजह से उनके भी स्टेडियम जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है इस बात में? देखिए, अब इस पे किसी का जोर नहीं है, आईसीसी भी इस पे कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई भी बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है मौसम का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये मुझे तो लगता है कि आईसीसी जो है ना वो ये कानून बना देगा टूर्नामेंट के दौरान कि जो भी स्टेडियम बने वो ऊपर से जो है वो कवर्ड हो। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम है, तो उसकी छत जो हाँ है वो निकल आया करे, और जब बारिश हो तो वो छत बंद कर दी जाए, और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर मैच करवाया जाए। तो इसलिए अभी इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, और ये कुदरती तौर पर होता है। तो बारिशें होती हैं तो फिर जो है वो आपके सामने है, और इसकी पेशगोई भी है। तो इसलिए अभी सिर्फ मैच पर तवज्जो दें, लेकिन दुआएं जो है उसका सिलसिला जारी रखना चाहिए, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं हाफिज साहब? नो नो रेन शॉट भी आने वाली है। नो रेन शॉट, नो रेन मैच। देखिए, बिल्कुल ठीक है, जैसे कादर कह रहे हैं ना कि चूंकि लोगों को इंतज़ार होता है बड़े मैचेस का, और ये 4 मैचेस पाकिस्तान के हो जाते हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो अच्छी प्रैक्टिस जरूर मिल जाती आपको है। कादिर साहब की वो तो नहीं याद आ रही पेशगोई जिन्होंने की थी कि 3 मैच और नहीं देखें, वो हम उसको वैसे अगर एक चलते फुलते मजाक के तौर पर लें तो वो एक हाँ अलग बात है, लेकिन हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, वो हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ मैदान में उतरे, तो पाकिस्तान का फतह का मार्जिन जो है वो बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और एक बिल्कुल जब आप एक हुब्बुल वतनी के एतबार से। हिब्बे वतन होकर सोचते हैं, हाँ और पाकिस्तान क्रिकेट के एक ट्रू फैन की हैसियत से, एक क्रिकेट के एक स्टूडेंट की हैसियत से अगर आप समझते हैं, तो आपका ये दिल करता है कि यार हमारी टीम जीते। ये तो किसी का दिल नहीं करता कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है और पाकिस्तान के नताइज खराब हो, पाकिस्तान हर मैच हारता रहे, ये किसी का दिल नहीं करता। लेकिन जब आप हारते हैं और हारने के बाद जब आप ये कहते हैं, नहीं तो मुस्कुरा क्यों रहे थे आप? अब एक और बात है, मुस्कुराने से मुझे याद आया, जैसे मोहसिन साहब का शुरू में जिक्र हुआ ना, तो मोहसिन साहब ने कहा था कि जीत तुम्हारी है और हार मेरी है, तो अभी तो हार हुई ही नहीं है, तो अभी से उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं कि नहीं, उन्होंने ये भी कहा है खेल के हारना, अच्छा खेल के हारना, हारेंगे ही, ये थोड़ा होगा कि वॉक ओवर हो जाना खेल के। अच्छा, मुझे मोहसिन साहब से याद आ गया, मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी एक शायरी है। अच्छा। तो वो मोहसिन नकवी साहब का जब जिक्र हुआ तो मुझे मोहसिन नकवी साहब याद आए हैं। अच्छा। तो ये नकवी साहब से नकवी साहब तक का सफर है। कर रहे हैं? उसने जब जब भी दिल से पुकारा मोहसिन, ये चूंकि उन्होंने पुकारा है ना, पुकारा बिल्कुल, उसने जब जब भी दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन ठीक है। लोग सदियों की खताओं पे भी खुश बसते हैं, ये भी उन्होंने कहा ना, छड़ दो माफ करो हार गए ने। लोग सदियों की खताओं पे भी खुश बसते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मौसम। जान छूटी नहीं, वर्ल्ड कप तो ये होती है रिसर्च। कैसे देखे उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को। अब आगे बढ़े, मैं आपको पूरी कैफियत बयान कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पूरी कैफियत बयान कर रहा हूँ। पहली बात कि उन्होंने दिल से पुकारा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि इनकी गलतियां माफ कर दें, तीसरी बात कि चेयरमैन टीम आयरलैंड, चेयरमैन आयरलैंड, टीम इंग्लैंड, पाकिस्तान के चेयरमैन इंग्लैंड, वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था। खाई साहब,
वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था। ठीक है जी। अब तो पल भर भी नहीं होता है गुजारा मोहसिन, अब तो पल भर भी नहीं होता है गुजारा मोहसिन। चेयरमैन साहब का दिल नहीं लगता। वो टीम आयरलैंड होगी, वो आयरलैंड होगी, टीम इंग्लैंड होगी, वो इंग्लैंड होंगे, वो अमेरिका होगी टीम, वो अमेरिका होंगे। तो नकवी साहब के लिए ये नकवी साहब का ही पैगाम है। ये तो इमरान भाई का स्याको सबाक हो गया। तो अब ये कादिर भाई आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान अगर मैच होता है, अल्लाह करे हो, तो चौथे पेसर के साथ जा सकते हैं? अब्बास अफरीदी को खिलाया जा सकता है? उमर गुल के फुटस्टेप्स फॉलो कर सकते हैं वो? देखिए, अब्बास अफरीदी से ज्यादा बड़ी चॉइस जो है वो नसीम शाह है, और नसीम शाह को चूंकि रेस्ट दिया गया था बर्मिंघम में, तो ख्वाहिश साहब नहीं खाई साहब, तुसी लंदन बैठे हो, लंदन बैठ के ना रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। साहब क्या करे फिर, ऐसा ना करो खाई साहब, कर दिया गया। ऐसा ना करो। अच्छा, अहमद शहजाद के बारे में बताएं कि उनका डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में है वो पाकिस्तान टीम के साथ। तो अभी मुझे खबर ये मिली थी कि एनओसी जारी नहीं हुआ। हाँ, उनको कहता है। हाँ जी, सही किया है वैसे। एनओसी इतने चांसेस जिनको मिलते रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से एनओसी देना भी नहीं चाहिए। अभी शादाब खान का भी लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। कादिर साहब असल में ना जितना सफर करके वहां पर गए हैं और जितना इंतजार इन्होंने मैच होने का किया है वहां पर मौजूद रह के, उसके बाद अब जब आज भी बारिश के इम्कान आता है तो ये उनका कहना बनता है। ये मैं कादिर साहब आपके साथ हूँ। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कादिर के। देखिए, आज जैसा आपने कहा सफ़र किया है, आसान नहीं होता। जब आप कवरेज के लिए जाते हैं ना किसी अपनी टीम के साथ, तो आपको बहुत सारे जैसे उसके कुछ जैसे प्रिविलेज है ना, उसके साथ स्ट्रगल भी है। बिल्कुल सही बात। आप खुशकिस्मत होते हैं कि आप अपनी टीम को इंटरनेशनली कवर कर रहे होते हैं ना, उसके साथ आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ती है। आपको जगह जगह भाग दौड़ करना पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना, लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं आपको, और लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। क्योंकि इनसे जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनसे जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, गुजर रहे होते हैं हारने के बाद, तो बड़ी बातें सुनाते हैं। पाकिस्तानी भी बातें सुनाते हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे मुल्कों से होते हैं ना, वो भी बातें सुनाते हैं। वो तंज़िया जुमले कसते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो आसान नहीं है जर्नलिस्ट के लिए भी टीम के साथ होना, वो बड़ा मुश्किल होता है। और फिर एक और भी तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसका इल्म होता है, लेकिन आप उनको बयान नहीं करते। आप उनको वसी तर मफाद में आप उनको होल्ड कर लेते हैं। लेकिन वक्त आता है कि चीज़ें खुलती हैं, तो ये भी लगता है कि यार ये क्यों नहीं खेल रहा, वो क्यों नहीं खेल रहा। जैसे अभी कादर साहब ने जिक्र किया कि नसीम को रेस्ट दे दिया गया, तो वो लोग फिर यार क्या हो गया, शादाब को तो रेस्ट नहीं दिया जाता, जिसकी 45 2 मैचों में सेंचुरी किया उसने, रन्स की बॉलिंग के तरफ से, उसको तो रेस्ट नहीं मिला, तो उसको क्यों रेस्ट दे दिया है, उसको क्यों रेस्ट दे दिया है उसको। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और आगे अभी पाकिस्तान का आखिरी मैच ही रह गया ना आज, अफसोस के साथ आज आखिरी है। कादिर साहब मैच करवा दें प्लीज, ऐसा करें कि हमें बता दें, हम अभी ऐसे टिकट करवा के हम आते हैं इंग्लैंड। अभी देखिए, मेरा मैं अगर बाहर देख रहा हूँ तो ख्वाहिश साहब ने खिड़की जानी थी, मैं बदल लेने ने भेजे ने कि पहुंचे ना कि नहीं पहुंचे। मौसम जरा नजदीक से देख रहे हैं ना। वो तो ख्वाहिश साहब ने बदल देखे ना कि बटन दबाया पीछे चले जान। अच्छा एक सेकंड, इसी के साथ ना अभी कमेंट हाफिज अली का है, वो कह रहे हैं कि बाबर वो बंदा है जिसने सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, ओडीआई की टीम को नंबर 1 बनाया। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी बात है। हम कब कह रहे हैं फाइनल नहीं खेला? किसने कहा फाइनल नहीं खेला? किसने कहा सेमीफाइनल नहीं खेला? ये भी बता दें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग कितनी है बताएं जी। नंबर 4 पर आ गए हैं, 7वें नंबर पे। हाँ, और अभी से भी नीचे ऐड कर दें, जरा ऐड कर दें, इनकी मालूमात में इजाफा कर दें। नहीं, इसी के साथ साथ आज जो रैंकिंग जारी है, बाबर आजम नंबर 4 पर आ गए, नंबर 3 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 2 पर पाकिस्तान की T20 रैंकिंग है वो नंबर 7 है। लेकिन पाकिस्तान की असल ग्लोरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बज़ाहिर तौर पर तो भी कोलैप्स कर रही है, लेकिन ये शान नहीं है पाकिस्तान। आईसीसी की उसमें इस वक्त क्या रैंकिंग आई है? ऑस्ट्रेलिया का क्या है रैंकिंग में? नंबर 2 पे फिल सॉल्ट है, नंबर 1 पे सूर्य कुमार यादव है, नंबर 3 पर मोहम्मद रिजवान। 2023 के वर्ल्ड कप की फातेह थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और शायद उनका आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पे या 2 पे कोई बैट्समैन या बॉलर हो सकता है ना हो, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन थे।
तो दुनिया जो है ना वो जो फाते आलम होते हैं ना उनको याद रखती है। तो ये लोगों को याद रखना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि तो जनरेशन ही चैंपियन जा रही है ना, एक लेगेसी कैरी कर रही है ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान में, दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की टीम 2022 का फाइनल जो है वो नहीं खेली, या पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेला, या पाकिस्तान की टीम आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर नहीं थी। कोई भी ये नहीं कह रहा कि नहीं थी, ठीक है। लेकिन आप बर्दाश्त करें, फिर चेयरमैन को नहीं कहना चाहिए कि तनकीद। कादिर साहब, आपके लिए पैगाम आया है स्पेशली कि नाम है वे टू गेमिंग, और वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि 1 महीना तनकीद ना करें। कादिर साहब प्लीज तनकीद ना करें। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मीरा, हमने ये पहले पॉडकास्ट में भी और पहले प्रोग्राम्स में भी कहा था, तनकीद होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव तनकीद होनी चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान टीम किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए अपना मुल्क छोड़कर जाती है टूर्नामेंट खेलने, तमाम तर चीजें एक साइड पर रखकर अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। और यही चेयरमैन ने मैसेज दिया है और यही चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तानी लड़कों को सपोर्ट करेंगे, बैक करेंगे, रिजल्ट्स जो मर्जी आए, आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ गलतियां कोताही हैं, लेकिन उन पर बेजा तनकीद और इस तरह प्रेशराइज करना, हालांकि लड़कों को एक मैसेज दिया गया है कि वो अपना सोशल मीडिया इस टूर्नामेंट के दौरान ना देखें, और हर दफा यही मैसेज दिया जाता है, लेकिन लड़के बाज नहीं आते हैं और देख लेते हैं और फिर प्रेशराइज हो जाते हैं। साइम अयूब का भी यही जो है वो इस वक्त फेस चल रहा है कि वो अगर 2 से 3 मैचेस में रेस्ट करेंगे और फिर वापस आएंगे तो उनका जो टेम्परामेंट होगा वो मजीद बेहतर हो जाएगा। आप इसको बेहतर बता सकते हैं कि अगर 2-3 गेम्स में वो रेस्ट करते हैं और वापस आते हैं तो जो प्रेशर उन पर है इस टाइम पर वो रिलीज होगा और वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी टीम को, अपने लड़कों को बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने मुतअद्दिद जगह हमें खुशियां दी हैं और देते रहेंगे, तो इसलिए यही मैसेज मेरे हिसाब से हर जगह होना चाहिए। पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं देख रही थी कि अभी एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो ये है कि जट बॉय का ये कहना है, यू विन सिल्वर बिकॉज यू लूज गोल्ड। हाँ, देखें ये बात हो रही है, समझने की बात है कि आप सिल्वर जीतते हैं लेकिन आप खोते गोल्ड हैं, मतलब यू नो चैंपियंस जो है ना, चैंपियंस, हाँ, कभी आपने सुना है कि यूसेन बोल्ट के दूसरे नंबर पर कौन आया? नहीं। कभी आपने सुना है चांद पर जाने वाला दूसरा शख्स कौन था? कभी आपने सुना है? किसी को नहीं पता। तो हमेशा जो लाइन क्रॉस करता है ना, हाँ, टाइगर वुड किन किन के खिलाफ जीतता रहा, कभी उसका नाम आया जो उनसे हारे थे? हमेशा जो फाते होते हैं ना उनके नाम याद रखे जाते हैं और वही आपकी इंस्पिरेशन होते हैं। कैशियस क्ले, मोहम्मद अली, ठीक है, हाँ हाँ उनके, लेकिन वो दिलचस्प चीज है कि उनसे हारने वालों की भी तारीख में बड़े नाम है, क्योंकि वो खुद भी बड़े चैंपियन थे। जिनकी मोहम्मद अली ने जिनसे मुकाबले किए हैं ना, वहां पर वो जो उसके मुकाबले में थे वो भी चैंपियन थे अपने अपने टाइम के, वो भी बड़े बड़े बॉक्सर्स थे। लेकिन दुनिया में हमेशा से जीतने वाले का नाम होता है, वो जीतने वाले का ही नाम होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, खैर वक्त हमारे पास बहुत कम है, आई हैव टू रैप अप द शो, और डिस्कशन बहुत जबरदस्त हो रही है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब और मोहसिन नकवी साहब एक पेज पे हैं। नहीं नहीं, हम सब एक पेज पर हैं। मैं उस पेज पे नहीं हूँ। आप भी उसी पेज पर हैं। मैं उस पेज पर बिल्कुल नहीं, मेरा उस सफे से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। आप टूर्नामेंट के दौरान तक सपोर्ट करें टीम को, और आपको जो है वो हम रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए ख्वाजा साहब, बात ये है कि अगर कोई शख्स आपका, ये सारे हमारे प्यारे खिलाड़ी हैं, अगर कोई खिलाड़ी इनमें से ट्रैफिक की लाल बत्ती तोड़ रहा हो तो उसकी बेहतरी यही है कि उसको रोका जाए कि भाईजान लाल बत्ती नहीं, सुर्ख बत्ती जल रही हो तो रुकना है। ये उसकी बेहतरी के लिए है। बिल्कुल सही बात, ये उसके फायदे के लिए है। देखिए आज और अगर आप अपने किसी प्यारे को, अगर वो कुएं में छलांग लगा रहा है, आपके सामने लगा रहा है, तो आप उसको रोकेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि तुम छलांग लगा दो। बिल्कुल सही। अगर कोई पहाड़ से ऊपर से बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग लगा रहा है और आपका पुप प्यारा है, तो आप उसको कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो नीचे छलांग लगाए, आप उसको रोकेंगे। अगर 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 हमारी डिस्कशन शो के वक्त से पार जा रही है तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। तो मैंने कहीं और भी जाना है। मैं शो को रैप अप करना चाहूंगी, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हाफिज साहब, कादिर साहब, उमर भी, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबर आजम को बहुत एक करीब है।
स्पेशली हाफिज साहब, कादिर साहब, इन लोगों ने बाबर की टेक्निक्स को, बाबर को प्रैक्टिस करते हुए, इस क्रिकेट को ज्वाइन करते हुए देखा है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बाबर जो हैं वो उस पोजीशन से कभी भी नीचे जाएं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे तमाम जो ये सिर्फ बाबर की बात नहीं है, पाकिस्तान टीम की बात है। हाँ, कि वो कभी भी जो है वो अपनी उस पेस से डाउन हो। सो ये तमाम गुफ्तगू जो है ये उनको बेसिकली सपोर्ट करिए, उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करिए, ताकि हमारे परफॉर्मर्स, हमारे प्लेयर्स पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएं, वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बेजा तारीफें अगर होंगी तो हमारी टीम शायद परफॉर्म ना कर पाए। तो गलतियां, मिस्टेक्स बताने से गलतियां समझ आती हैं और उन पर अमल किया जाता है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर साहब का बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। 9:30 बजे मैच की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि मैच हो रहा है या नहीं। कादिर इंग्लैंड में मौजूद हैं, वेदर सिचुएशन हमारे साथ शेयर करेंगे और हम लोग टॉस की अपडेट्स आपको देंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।